नमस्कार। ध्यान के चमत्कार, मंत्र की शक्ति, भगवान की भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सभी देवी देवताओं की जय। जब ध्यान कोई व्यक्ति करता है और ध्यान की अवस्था में होता है या मंत्र जाप करता है या कुंडलिनी जागरण की दिशा में प्रयास करता है, तो हर एक व्यक्ति का एक जीवन का ध्येय होता है कि वह कोई चीज़ की सिद्धि प्राप्त करे या कोई चीज़ को प्राप्त कर ले। चाहे वो मंत्र जाप करता है तब भी उसको होता है कि उसका मंत्र सिद्ध हो जाए, चाहे वो ध्यान करता है तो वह असीम प्रकाश को देखने की कोशिश करता है कि वो ध्यान करके उसको ध्यान के चक्र जागृत हो जाए। अगर वो कुंडलिनी जागरण की कोशिश करता है तो वो सोचता है कि कुंडलिनी उसकी जागरण हो जाए। उस दिशा में वो प्रयास करता है, वो प्रयास करके वो अधिक से अधिक कोशिश करके उसमें सफल होने की कोशिश करता है। कितने साधक ऐसे हैं कि जो कोशिश करते हैं और बीच में ही वो चीज़ को छोड़ देते हैं। कितने ही साधक हैं वो कंटिन्यूस मेहनत करते रहते हैं कि एक न एक दिन वो सफल हो जाए। अब इसमें जयदयाल जी गोयनका जो गीता प्रेस के संस्थापक है, उन्होंने एक बात कही है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ और कहो जो सबसे बढ़कर साधन हो, सब साधनों का फल हो, वह है परमात्मा का ध्यान। हर वक्त परमात्मा के स्वरूप का ध्यान रखना चाहिए। हमारे को चाहे कुछ भी न हो, चाहे जब भी हो मत हो, चाहे सत्संग भी मत हो, चाहे कुछ भी, कोई भी कुछ भी ना करे, पर परमात्मा का ध्यान रहना चाहिए। तो परमात्मा का जो ध्यान है उसके माय प्रसन्नता, शांति, आनंद और प्रत्यक्ष है। किंतु प्रत्यक्ष जो शांति और प्रसन्नता, आनंद है, उसके लिए हमको ध्यान नहीं करना चाहिए। ध्यान का फल क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी हमको ध्यान नहीं करना चाहिए। तो बस ध्यान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए ध्यान करना कोई कामना को लेकर के ध्यान नहीं करना है। मुक्ति की भी कामना अपने को नहीं रखनी है। बोले ठीक है, किंतु साथ के बीच के माय नाम का जप रहे तो उसमें मदद तो मिलेगी ही। ध्यान में जप करने से ध्यान में तो मदद मिलती है। उस वक्त कोई हमारे आपत्ति क्या है कि जप भी करे और ध्यान भी करे। ध्यान में सहायक है, जप करने से ध्यान में सहायता मिलती है। इसलिए हमारे जप करने से कोई विरोध भी नहीं है। तो जप करते हैं ध्यान के लिए और जप से ध्यान के मदद मिलती है। बोले ध्यान सत्संग से भी ध्यान में जमता है। बोले सत्संग से यदि ध्यान ध्यान होता है तो सत्संग भी साथ में रहे, और हमारे कोई सत्संग से विरोध भी नहीं है। किंतु हमारा तो मतलब है कि ध्यान हमारा अटल रहना चाहिए। ध्यान के बीच में जो मददगारक है उसका आदर करते हैं, उसके लिए कोई आपत्ति की बात नहीं है, कोई निषेध नहीं है। किंतु हमारा लक्ष्य है कि केवल हमारा ध्यान होना चाहिए। ध्यान एकदम निष्काम भाव से होना चाहिए। ध्यान हमारा अटल होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, निष्काम भाव से होना चाहिए, अटल होना चाहिए। तो केवल ध्यान से ही आत्मा का कल्याण हो जाता है। कितने आदमी ध्यान के द्वारा उस परमात्मा को अपने आत्मा के अंदर बुद्धि से देखते हैं और अनुभव करते हैं। तो सूक्ष्म में जो वृत्तियां हैं, पहले वो ध्यान करके होती हैं और ध्यान करके त्याग होता है, और ध्यान के प्रभाव से सूक्ष्म वृत्तियां भी खत्म हो जाती हैं। और उस प्रकार एक प्रकार से ध्यान की सभी कोई महिमा गाते हैं। सभी शास्त्र और गीता का तो विशेष लक्ष्य है। गीता का जोर तो भगवान के नाम के जप के ऊपर इतना नहीं है जितना भगवान के स्वरूप के चिंतन के ऊपर है, स्व स्मरण के ऊपर है। स्मरण की जो आगे की अवस्था है वो ही चिंतन है, और चिंतन की अवस्था अब बढ़ जाती है, चिंतन के ध्यान बन जाता है। भगवान के स्वरूप की जो यादगिरी है उसका नाम स्मरण है। उसका जो एक प्रकार से मन से भी स्वरूप पकड़े रहता है और उसकी आकृति भूलते नहीं है, वह होती है चिंतन। वह ऐसा हो जाता है कि अपने आप का, बाहर का और उसका ज्ञान ही नहीं रहे। तो परमात्मा का जो ध्यान है वह तो बहुत उत्तम है। तो परमात्मा की प्राप्ति तो ध्यान के शास्त्रों में बतलाई गई, किंतु अपने को परमात्मा का ध्यान इसलिए करना चाहिए कि ध्यान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जितने जो साधन है वह साधन के लिए और ध्यान जो परमात्मा के लिए। किंतु हम
इस प्रकार से ध्यान तो करे कि परमात्मा को नहीं बुलाए, परमात्मा तो समझे और अपने आप ही वहाँ आते हैं और भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। उसका ध्यान अपने आप हो गया, ऐसा ध्यान लग गया कि फिर भगवान आकर उसका ध्यान तोड़ने चाहे तो भी नहीं टूटता है। तो भगवान कितने खुश हो गए और उसके ध्यान को देख कर के भगवान हैं सो मुग्ध हो गए। और यदि ध्यान न हो तो भगवान के केवल नाम का जप ही करना चाहिए। भगवान के नाम के जप से, भगवान के भजन से ही समझो कि भगवान की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि भगवान के नाम का जप करने से भगवान में प्रेम होता है। भगवान के में प्रेम होने से समझो कि भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए नाम के जप से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। नाम के जप से सारे पापों का नाश हो जाता है। नाम के जप से परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। नाम के जप से भगवान उसके वश में हो जाते हैं और नाम के जप से उसकी आत्मा का उद्धार हो जाता है। तो सारी बात का नाम के जप से ही हो जाती है। इसलिए समझो कि यदि ध्यान न लगे तो भगवान के नाम का निरंतर जप करना चाहिए। भगवान के नाम का सुमिरन करना चाहिए। ध्यान के बिना भी भगवान के वहाँ विशेष प्रेम है, इसलिए भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। अगर भगवान के नाम का जप करते रहते हैं, धीरे धीरे करके मन लग जाता है। नियमित भगवान के नाम का जप करना चाहिए, यही विशेष बात है। हरि ओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।